रिया बताती है कि मैं सहारनपुर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं काफ़ी जवान और खूबसूरत थी। कॉलेज में मेरी एक लड़की से दोस्ती हो गई और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदलती चली गई और हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि हमारी बात शादी तक पहुँच गई। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता की मृत्यु काफ़ी साल पहले ही हो चुकी थी और मेरी माँ भी अब बीमार रहती थी, इसलिए मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरे होने वाले पति ने अपने घर से रिश्ता भेज दिया और इसी तरह से हम दोनों की फैमिली की रजामंदी से शादी हो गई। मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, लेकिन शायद हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। मेरी बेटी 8 साल की थी जब मेरे पति को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। घर का सारा खर्च मेरे पति की कमाई से ही चलता था। अब हमारे घर में परेशानी आने लगी थी। मेरे ससुर नाई थे, बस थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करते थे, लेकिन अब वो गांव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाते थे। यही सब करते करते काफी समय गुजर गया था और मैं अपने ससुर की ये बात काफी दिनों से नोटिस कर रही थी, क्योंकि जब वो आधी रात को छत पर जाते थे तो उस टाइम मैं और मेरी बेटी सो रहे होते थे। एक दिन मैंने देखा कि मेरे ससुर जवान लड़की को अपने साथ लेकर ऊपर जा रहे थे। मुझे बात समझ नहीं आती थी कि आखिर वो अकेली जवान लड़की को आधी रात छत पर ले जाकर उसके बाल क्यों काटते हैं। हर बार मेरी सास की पहरेदारी इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं जाकर भी सीढ़ियों की तरफ नहीं जा पाती थी, लेकिन अब उनके काम करने का तरीका मुझे बहुत ही हैरान करने लगा था। अपने ससुर की इस अजीब व गरीब करतूत की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। मेरे ससुर गांव में फेमस हो गए थे। मेरे ससुर जिस लड़की के भी बाल काटते हैं उस लड़की का भाग्य संवर जाता है। शादी के बाद उसे अच्छा ससुराल मिलता है और शादी के बाद वो अच्छी जिंदगी गुजारती है। इसलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को मेरे ससुर के पास बाल कटवाने के लिए भेजा करते थे ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि आखिर मेरे ससुर से बाल कटवाने से किसी लड़की का भाग्य कैसे बदल सकता है, और वो भी आधी रात को। मेरी बेटी भी अब जवान होने वाली थी। मेरी सास ने मेरी बेटी का माथा चूमा और कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि गांव की सारी लड़कियों की तरह तुम्हारे दादा के हाथों से तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए। अपनी सास की बातें सुनकर मेरी जान निकल गई। मेरी बेटी के बाल कटवाने के लिए उसको भी मेरे ससुर के हवाले करने जा रही थी। मेरी बेटी रोने लगी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, माँ मैं किसी भी हाल में बाल नहीं कटवाना चाहती हूँ। ऐसा तो मैं भी नहीं चाहती थी। मैंने अपनी सास को मना किया, लेकिन मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरी सास ने ससुर को बुलाया। मेरे ससुर से कहा कि आज की रात आपको अपनी पोती के बाल उतारने हैं। ये सुनकर मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। कहने लगे कि क्या हमारी पोती भी बालिग हो गई है। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, अब हमारी पोती की भी बारी है। हम इसकी शादी धूमधाम से किसी अच्छी जगह करेंगे और अगर आपका हाथ लग गया तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत भी चमक उठेगी। ये कहकर मेरी सास ने मेरी बेटी को ससुर के साथ छत पर भेज दिया। मैं अपनी सास के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी और उनसे मिन्नतें कर रही थी कि वो मेरी बेटी के बाल ना कटवाए, और मेरी बेटी भी बहुत रो रही थी क्योंकि वो गंजा नजर नहीं आना चाहती थी। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी रोती हुई मुझसे आकर लिपट गई। मैंने देखा कि मेरी बेटी के बाल सही सलामत थे। ये देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग फीका पड़ गया कि उसके बाल कटे हुए नहीं थे, बल्कि बिल्कुल ठीक थे। मैं अपनी बेटी को कमरे में ले गई और मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हारे साथ दादा ने क्या किया। मेरी बेटी ने बताया कि दादा ने पहले तो अपना ब्लैक कलर का कुर्ता पहना और उसके बाद मेरे सामने आकर बैठ गए, और फिर जैसे ही दादा ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दादाजी ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगा लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि दादा ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। और फिर मुझे महसूस हुआ कि दादा के गरम गरम आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई और दादा से कहने लगी कि दादा आप क्यों रो रहे हो। काफी देर बाद जब दादा ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो गई और आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था। और ज्यादा नहीं, मुझे बस उन्होंने एक बात बताई जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। दादा ने मुझे बताया कि मेरी बेटी, मैं तेरे बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तू मेरा अपना खून है, तू मेरे बेटे की निशानी है और तेरी चाहत मेरे घर की छत है। माँ दादाजी की बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मैंने दादा से कहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, और दादा ने मुझे वापस आपके पास आने को कहा। अपनी बेटी की सारी बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और मैं अपने ससुर के कमरे की तरफ चली। मेरी बेटी भी मेरे साथ थी। जब मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो मेरे ससुर मेरी सास के कदमों में बैठे रो रहे थे और मेरी सास से माफी मांग रहे थे। मेरी सास भी सिसक सिसक कर रो रही थी। ये सब देखकर मैं परेशान हो गई थी और उन दोनों से पूछने लगी कि आखिर मामला क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। आप दोनों कितनी देर से एक दूसरे के पास बैठकर रो रहे हो। मेरे ससुर ने जब मेरी आंखों में और मेरी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो वो मेरे करीब आकर कहने लगे, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूँ, शायद जिसे
सुनकर तुम्हारा शरीर कांपने लगेगा। मेरे ससुर ने मुझे रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है, मैं इस गांव के चौधरी का खास नाई था और मैं सिर्फ चौधरी के ही बाल काटा करता था। गांव का चौधरी बहुत अय्याश तरह का आदमी था और उसकी आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक दिन गाँव के चौधरी ने मुझे नौकरी से निकाल कर एक नया काम सौंप दिया, लेकिन जो काम उसने मुझे बताया मैं करने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद मैंने गाँव में अपनी ही दुकान खोली। चौधरी मुझे दुकान पर आकर बहुत परेशान किया करता था और मुझे उस काम के लिए रजामंद करना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी उसके घिनौने काम में साथ नहीं देना चाहता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ गई। चौधरी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। ये बात मैंने कभी बेटे को भी नहीं बताई थी, लेकिन मैं बहुत खुददार आदमी था। लेकिन जब मेरा बेटा मर गया और घर में परेशानियां आने लगी तो मुझे सिर्फ एक ही रास्ता ठीक लगा और मैंने चौधरी के सामने हार मान ली और उसका काम करने के लिए राजी हो गया। चौधरी ने सारे गाँव में बात मशहूर कर दी कि मेरे हाथ में जादू है और मैं जिसके बाल काटता हूँ उसकी किस्मत संवर जाती है। यहाँ तक कि गांव की चौधरी की जमीन भी फलने फूलने लगी और ये इसलिए ही हुआ क्योंकि मैं उनके बाल पर हाथ लगाता हूँ। सारे ही गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग थे, उनके लिए तो गांव के चौधरी की हर बात सही होती है। और गांव के चौधरी ने इस बात का बहुत ज्यादा चर्चा किया तो गाँव वालों ने आंखें बंद करके उसकी बात पर यकीन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद चौधरी ने यह बात फैला दी कि मैं किसी बालिग लड़की के बाल उतारूंगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चौधरी ने यह सब कुछ क्यों किया और ये काम क्यों कर रहा है। चौधरी ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया और कहा था कि मुझे बस इस गांव की जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने हैं। मैं पैसों की लालच में आ गया था और अपने घर की परेशानियों को देखते हुए मैंने चौधरी से पैसे ले लिए और ये काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी और जब गाँव वाले ये सोचकर मेरे पास अपनी नई बालिग बेटियों को मेरे पास लाने लगे तो उनकी किस्मत बदलने लगी। इसलिए मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल उतार दिया करता और बदले में चौधरी मुझे बहुत पैसे दे देता। कई सालों तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन मुझे तुम्हारी दादी ने बताया कि जिन लड़कियों के मैं बाल काटता हूँ उनके साथ चौधरी क्या खेल खेलते हैं और ये जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं चौधरी के इस गंदे खेल में अब बुरी तरह से फंस चुका था और अब मैं खुद को चाहकर भी नहीं बचा पा रहा था और आज तक मैं उसके इस खेल का शिकार हूँ। तुम्हारी सास को इस बारे में चौधरी की हवेली के किसी नौकर ने बताया और तुम्हारी सास ने फिर मुझसे बताया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ। चौधरी को कम उम्र की नई जवान लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करने का शौक था और गांव में इस बात को बहुत ज्यादा छुपाया जाता है कि कोई लड़की कब जवान हुई है। चौधरी ने एक खेल रचाया और मैं उसकी बातों में आ गया। जवान होने वाली लड़की जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती चौधरी को इस बात की खबर हो जाती थी अब ये लड़की नई बालिग हुई है और वो उसके साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई नया खेल रचाकर उसे अपनी हवेली पर बुला लिया करता। मैं उस काम में बुरी तरह से फंस चुका हूँ। यहाँ तक कि चौधरी ने मुझे ब्लैकमेल भी किया था कि अगर मैंने किसी के सामने ये बात खोलने की कोशिश की तो वो बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा बल्कि मुझ पर ही कोई इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम कर देगा। इस डर से मैंने कभी चौधरी का काम नहीं छोड़ा। चौधरी लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए कुछ महीनों के बाद ही उसकी शादी अपने किसी नौकर से करवा देता है और उस नौकर को ढेर सारा पैसा भी देता है। इसी तरह से उस लड़की की जिंदगी संवर जाती है। लेकिन मैं अपनी पोती के बाल काटकर चौधरी को यह खबर नहीं पहुंचाना चाहता था कि मेरी पोती भी जवान हो चुकी है। अपने ससुर की यह बात सुनकर मैं और मेरी बेटी रोने लगे थे। मैं तो इस जैसी कुछ खबर नहीं थी क्योंकि मैं तो शहर से शादी करके यहाँ पर आई थी, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मेरे ससुर मेरी बेटी से कितना प्यार करते थे कि जो मेरी बेटी को चौधरी से बचाने के लिए इस कदर कोशिश करते रहे। मेरे ससुर ने हमसे वादा किया कि अपनी पोती की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देंगे, ना ही गाँव की किसी दूसरी लड़की को उसकी बर्बादी का जरिया बनने देंगे। मेरे ससुर ने हमसे कहा कि अपना सामान पैक कर लो, हम इस गाँव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गाँव के मास्टर के नाम एक खत लिख कर जाऊंगा जिसमें सारी हकीकत लिख दूंगा। गाँव के मास्टर अधिक समझदार आदमी है, खामोशी से गाँव वालों को ये बात बता देगा और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम में से कोई भी नहीं जानता था कि अब हमारी मंजिल क्या है। मेरे ससुर ने कदम बढ़ाया इसलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। मेरे ससुर ने गाँव के मास्टर के नाम एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने हर बात साफ साफ लिख दी थी ताकि हमारे जाने के बाद कोई भी गाँव वाला चौधरी की बात में ना आ सके। और जब हम ये गाँव छोड़कर जा रहे थे तो मेरे ससुर के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आज भी अक्सर गाँव में ऐसे बहुत से चौधरी मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल है। न जाने चौधरी के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चौधरी के खिलाफ मास्टर ने जरूर कोई एक्शन उठाया होगा। हम गरीब लोग थे, अगर गाँव में रहकर चौधरी का सामना करते चौधरी हमें गाँव को नहीं छोड़ता और हमारी जिंदगी बर्बाद कर देता। इसलिए तो मेरे ससुर ने गाँव ही छोड़ने का फैसला किया था। फिलहाल हमारी परेशानियां खत्म हो गई और हमारी ज़िंदगी अब बहुत अच्छे से गुजर रही है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।